नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल में इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर ग्रिड के लिए क्या पढ़ के जाना है। व्हाट यू हैव टू रीड फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन पावर ग्रिड। ठीक है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट होता है पावर ग्रिड में, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होता है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एससीआर से पूछे जाते हैं। एससीआर से पूछने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ एससीआर आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने ट्राइक की एप्लीकेशन पढ़नी है, ड्राइक की एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि वो कैसे बना होता है। ठीक है, जीटीओ बोलते हैं गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर से क्वेश्चन पूछता है पावर ग्रिड, आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है LASCR। LASCR को बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इस पे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। पावर डायोड इंपॉर्टेंट है, पावर डायोड इंपॉर्टेंट है। IGBT भी इंपॉर्टेंट में आता है। उसके बाद जब बच्चे ये सब डायोड्स तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक टॉपिक छोड़ जाते हैं, अभी बताता हूँ। सबसे पहले SCR पढ़ना है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उसके बाद टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी। उसके बाद ट्राइक की एप्लीकेशन, डायक की एप्लीकेशन, GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, LASCR, पावर डायोड, IGBT। इतना सब हर कोई पढ़ लेता है। उसके बाद छोड़ जाते हैं क्या, मेथड ऑफ कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर छोड़ के चले जाते हैं। मेथड ऑफ कम्यूटेशन ऑफ थायरिस्टर आपको नहीं छोड़ना। इसमें आपको क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन, क्लास डी कम्यूटेशन सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाना है। उसके बाद हाफ वेव एंड फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को पढ़ के जाना है। हाफ वेव और फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आप पढ़ के नहीं जाते, यहाँ से इसके फॉर्मूलों पे बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस पर बेसिक न्यूमेरिकल पूछ लेता है भैया। इसके फॉर्मूला पे बेसिक न्यूमेरिकल पूछ लेता है भैया, तो इसको जरा पढ़ के और देख के जरूर चले जाना। ठीक है, तो ये तो रहा भैया हमारा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है। अब एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जरा देख लेते हैं। ठीक है, अब जो आगे के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, इसके बाद वो पढ़ना है चॉपर। चॉपर में इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ के जाना है। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी चॉपर और क्लास डी, सारे चॉपर को पढ़ के जाना है। कौन सा चॉपर किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है, ठीक है, सब चॉपर्स का वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है, ये सारे के सारे चॉपर्स आपने पढ़ के जाने हैं। ठीक है, चॉपर के बिना निकलेगा नहीं एग्जाम। ठीक है, चॉपर के बिना निकलेगा नहीं एग्जाम। चॉपर में जो चॉपर वाला हिस्सा है हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसके अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी सारे चॉपर आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी सारे चॉपर पढ़ के जाने हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल, कौन सा चॉपर किस क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है, और इनके 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 फॉर्मूलाज। ठीक है, चॉपर के फॉर्मूला खासकर किसका, स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर का। ठीक है, इनका आउटपुट रिलेशन डायरेक्टली पूछ लेता है पेपर में। इनका आउटपुट रिलेशन जो होता है वोल्टेज का, वो डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, और हाँ, ड्यूटी साइकिल वगैरह का जो टॉपिक होता है ना, ड्यूटी साइकिल का, ड्यूटी साइकिल से रिलेटेड कुछ MCQs पढ़ के चले जाना। ड्यूटी साइकिल होती है जो, ड्यूटी साइकिल पे पूछ लेता है। इसके बाद पढ़ने हैं इन्वर्टर्स। ठीक है, इन्वर्टर्स में डेप्थ में नहीं पढ़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाने हैं इन्वर्टर्स के। इन्वर्टर्स का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। और
फॉर्मूलाज, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पढ़ के जाने इन्वर्टर्स के, ठीक है। सेम करना है साइक्लो कन्वर्टर के साथ। यहां पे लिख देता हूं इन्वर्टर के साथ डेफिनेशन, इन्वर्टर की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, साइक्लो कन्वर्टर की डेफिनेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन पूछता है। साइक्लो कन्वर्टर की एप्लीकेशन पूछता है, कॉन्सेप्ट्स पूछता है और डेफिनेशंस को पूछता है साइक्लो कन्वर्टर की, ठीक है। उसके बाद स्टेप अप, ड्यूटी साइकिल, स्टेप डाउन, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, डेफिनेशन, साइक्लो कन्वर्टर की कंसेप्ट और एप्लीकेशन पूछता है, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर का सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस पूछता है, ठीक है। उसके ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप इतना करके चले जाते हैं दैट इज सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर से थोड़ा डेमो दे देता हूँ। चॉपर में क्लास ए क्लास बी, क्यों इसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ी, समझिए जरा। ये एक रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट है। इसको क्यों रैंक डिसाइडर बोला जाता है? पावर ग्रिड में मशीन के क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, पावर सिस्टम के क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हर कोई कर लेगा, ठीक है, एस्टिमेशन के हर कोई कर लेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन के हर कोई कर लेगा। जीत किसकी होएगी? जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सही से करके आएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट होएगा यहाँ पे, ठीक है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी द रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट, ठीक है। तो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स में भी मैं आपके लिए एक और वीडियो कंट्रोल सिस्टम पे भी बना दूंगा, क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये दोनों रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर ग्रिड में, ठीक है। बाकी सबको आता है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी चॉपर, ठीक है। तो ये पढ़ के जाने हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना पढ़ जाओगे, धन्यवाद, पावर ग्रिड हो जाएगा।